तो हेलो मेरे कृषि साथियों, जैसा कि थंबनेल पर आपको दिख गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो देखो, ना तो मैं बाहुबली हूं, ना मैं यूनिवर्सिटी को अल्टीमेट देने वाला हूं, ना ही मैं यूनिवर्सिटी की धोती खोलने वाला हूं, ना ही मैं कोई उनसे कॉल पे बात करके आपको चीज़ें बताने वाला हूं। जो चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और कब तक चलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को अपनी वो सोच नहीं रहे हैं, अपनी सब चीज़ें कर रहे हैं, पर हो सकता है मे भी वहाँ पे क्या माहौल हो, क्या चीज़ें नहीं हो, क्या व्यवस्थाएं नहीं हुई हो। क्योंकि उनको जब वो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, पूरा एग्जामिनेशन सेल का निर्माण जब हुआ है, तो उनको एक एक चीज़ का पता है कि कब क्या होगी। कई बार चीज़ें लेट हो जाती है तो हम जिम्मेदार उनको बता सकते हैं, पर उनको धमकी नहीं दे सकते हैं। और खासकर वो आदमी जिनकी पैंट नहीं रुक रही, वो धोती खोल दे यूनिवर्सिटी की, ताले लगा दें, तो भाई वो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले खोली गई थी, उस पर ताले आज तक नहीं लगे हैं। बात करते हैं काउंसलिंग की बेटा, कि कब होएगी, क्यों रुकी हुई और कैसे होएगी, क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी जेन्युइन बातें करने वाले हैं। अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं स्टार्ट से आपको कुछ चीजें बताऊंगा ताकि आपको क्लियर होए, क्योंकि हम डेटाबेस और जेन्युइन बात करते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे अपन, आप लोगों का प्यार है कि 2 लाख बच्चे अपने पास हैं और पिछले 5 साल से रेगुलर जो काउंसलिंग के ऊपर हमारा दूसरा ही वीडियो है। हमने डेली के 6 वीडियो नहीं डाल रहे हैं काउंसलिंग पे, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इस वजह से रुकी हुई है, और जब भी अपडेट आएगी बच्चों को दे देंगे। अब बच्चों को भी इतना पेशेंस रखना चाहिए कि उन्होंने पेपर दिया, अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो अच्छी जगह वो जाएंगे, ठीक है, वो श्योर है, आज नहीं तो कल वो जाएंगे। पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीजें सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, एक दिन में या एक व्यक्ति के कहने से सिस्टम चेंज नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपकी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2025 की बुकलेट है, पूरा जो यूनिवर्सिटी ने डाला उसी के बेस पे मैं बात करने वाला हूँ। ये जो आपको फोटो दिख रही है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, और इसका वही गेट है जिसपे कुछ धोती खोलने वाले लोग लगा रहे हैं, ये वही गेट है। इसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा अपन। ये आपका जेईटी जो एग्जाम है ना, इन सारा है, अपन कहते हैं ना बीएससी एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेस। एलाइड साइंसेस क्या होता है समझो, थोड़ा एडमिशन होता रहेगा, पढ़ाई चलती रहेगी, बेसिक चीजें आप सीखो, ठीक है। तो एलाइड साइंस में क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर जो अपने उसके मेजर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से बेटा? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल। ये क्या है, मेजर पार्ट्स में आते हैं। तो एनिमल से बीएससी होती नहीं है, तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर ये क्या हो गई, मेजर ब्रांचेस हो गई। इनको मैं कह सकता हूँ इनमें कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। तो कोई बीएससी एग्रीकल्चर का प्लान बना रहा है, कोई हॉर्टिकल्चर का, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है, आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो ये कि आपका एंट्रेंस किस में है, आपका रुचि किस में है, आपका आगे मन किस में है। अगर आपका मन आर्ट्स में है, आपका मन आईटीआई में है, आपका मन कोई बिजनेस में है, आपका मन जिसमें है ना, आप उसी में 100% अपना दे सकते हो बेटा। ये चीज देखा देखी और कहने से चीजें नहीं होती हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेस के लिए पेपर लगता है। काउंसलिंग की भी मैं बात करूंगा कि क्यों रुकी हुई है काउंसलिंग, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये क्या हो गया, मेजर कोर्सेज हो गए। माइनर में अपने फॉरेस्ट्री आ गया, फूड न्यूट्रिएंट्स आ गया, ठीक है, कम्युनिटी साइंसेज आ गया, फिशरीज आ गया, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, जो 2 प्रोग्राम है बेटा आपके, कम नंबर पे भी मिल जाएंगे, पर इनके लिए पीसीबी और पीसीएम कंपलसरी है, एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। अब कुछ बच्चे मेरे को ये भी पूछ रहे हैं कि मैं फॉरेस्ट्री में चले जाऊं क्या, मैं उसमें चले जाऊंगा। अब जा सकते हो, कोई भी, मैं कह रहा हूं इस दुनिया में यूनिवर्सिटी ने डिग्री बनाई है, वो पढ़ा रहे हैं, कोर्स लॉन्च किया है, तो कुछ तो सोच के किया होगा। सब में स्कोप, अगर आप पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, आपका मन है, बस इतनी सी चीजें हैं कि वो एक एरिया स्पेसिफिक हो जाएगा आपका, कि आपको फॉरेस्ट्री वाली पोस्टें ही आप दे पाओगे इन चीजों से हटके। तो अगर उसमें अगर आप धुरंधर हैं तो उसमें भी आपकी नौकरी पक्की है। पर अपन बात करते हैं कि मेजॉरिटी को लेके चलते हैं ना, नंबर ऑफ पोस्ट को लेके चलते हैं, तो मेजर जो पोस्टें आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, अगर आपको ये मिल रहा है तो आप इन्हीं में स्विच कीजिए, आप उसमें मत जाइए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपके पास पूरे ऑप्शन बंद है, आप दोबारा भी रिपीट नहीं कर सकते, देन आप उसमें जाइए। देखो 2 चीजें मैटर करती है बेटा, या तो बेस्ट कैंपस में नॉर्मल डिग्री में एडमिशन ले लो, मैं कह रहा हूं कि टॉप यूनिवर्सिटी में छोटा मोटा कोई भी कोर्स कर लो, या फिर किसी भी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में टॉप का कोर्स कर लो। चीजें समझ रहे हो ना, जगह बहुत मैटर करती है एग्रीकल्चर में। तो अगर बहुत अच्छी कॉलेज में अपने को छोटी डिग्री भी मिल रही है ना, फिशरीज, तो बढ़िया बात है। पर तुम छोटी सी कॉलेज में ही छोटी सी डिग्री कर रहे हो, तो फिर तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें, थोड़ा समझें आप। चलो बात कर लेते हैं अपन स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखो आपका जो फॉर्म जमा कराने की जो लास्ट डेट थी 28 मई थी, सबको पता है। 29 जून को आपका पेपर हो गया था, रिजल्ट में कुछ चीजें हुई, वो बच्चों की गलती से हुई, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन कर दिए, किसी ने अपेयरिंग में 12वीं लगा दी, चलो वो चीजें हुई, फिर से आपको आपके फायदे के लिए मौका दिया गया। बहुत बच्चों का मिस हो गया था कि दोबारा से आपने 12वीं की मार्कशीटें वगैरह अपडेट करी। अब काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं एक चीज कहूंगा कि किसी चीज के बारे में ना अधूरी जानकारी होना,
किसी चीज के बारे में अधूरी जानकारी होना उस चीज के बारे में जानकारी न होने से भी ज्यादा खतरनाक, और कभी कभी इतना तगड़ा बाउंस बैक हो जाता है कि करियर खत्म कर देता है। तो चीजों के बारे में या तो अपने को कम नॉलेज है, आधा नॉलेज है, तो अपने को कोई भी कमेंट्स देना नहीं चाहिए किसी भी चीज के बारे में। पूरा रिसर्च करें कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिस्टम में कितने कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, बैंक डिटेल्स के लिए अलग आदमी बैठा है, वेबसाइट चलाने के लिए अलग आदमी बैठा है। 2 मिनट में वेबसाइट पे अपडेट नहीं होता है बेटा, चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। जब काम तरीके से होता है, अब कुछ जो वॉइस चांसलर जो अपने कुलगुरु साहब हैं उनको हटाया गया है, वो मैटर अलग है, उसको काउंसलिंग से जोड़ते हैं। कुलगुरु कभी भी काउंसलिंग नहीं करते हैं। जेट का यूनिवर्सिटी ने अलग से एक एग्जामिनेशन सेल बनाई है और उन्होंने ये बुकलेट दी है आपको, जिसके इसके पीछे नंबर भी हैं। मैं अब झूठ माटे से फोन निकाल के बात करके हाँ भाई इतनी तारीख को हो रही है, उधर से सीएम बोल रहा है इतनी तारीख को हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। चीजें सिस्टम से वर्क करती है बेटा, चीजों में टाइम लगता है। और पढ़ाई जो है ना, एजुकेशन सिर्फ आपको जीतना ही जीतना, टाइम पे चीजें करना नहीं सिखाती, हारना भी सिखाती है, पेशेंस भी सिखाती है। और जब हार होती है तो उस टाइम आप कैसे डील कर रहे हो वो चीजें भी सिखाती है। और अभी तो आपने कदम रखा है इस फील्ड में, और दुनिया का, देश का सबसे प्यारा फील्ड, मैं फिर से कह रहा हूं, भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है इधर से उधर से, बहुत प्यारा फील्ड है ये, आपने चूज किया है, पेशेंस रखो, बहुत अच्छा होगा। सेमेस्टर लेट हो रहा है, वो हो रहा है, वो चीजें सब पता है यूनिवर्सिटी को। मेरे कहने से, आपके कहने से, किसी के कहने से वो चेंज नहीं होगी। जब वो चला रहे हैं इतने साल से, जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे माता पिता पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम से वो चला रहे हैं, तो उनको सब नॉलेज है। इससे भी बुरी बुरी स्थितियां भी आई होगी, सब चीजें मैनेज होती है। चीज होती है पेशेंस की, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से काम होता है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। जून को पेपर लग गया, सारी चीजें हो गई, अब काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग क्यों रुकी हुई है उसकी भी मैं बात करूं, अगर जेन्युइन बात करूं मैं, तो देखो ये वीसी, ताला लगाना, फलाना लगाना, घपले, किसी का कोई संबंध नहीं है काउंसलिंग से। पहली चीज तो बच्चों ने इतने गलत ऑप्शंस भर दिए थे, तो बच्चों से अपन ने दोबारा रिजल्ट अपडेट करवाया, वो सारी चीजें हुई। फिलहाल में जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी डेट कल सुबह ही आपको मिल जाए, 1 तारीख मंडे को ही आपको डेट मिल जाए काउंसलिंग की, और मे बी पॉसिबल आपको सैटरडे या फिर उससे पहले तक मिल जाए, है ना। पर उस संडे से पहले पहले मे बी पॉसिबल हो ही जाएगा। अब रुकी हुई क्यों है सर? क्या वीसी साहब की वजह से रुकी है? नहीं भाई। या फिर कोई ऐसा आंदोलनकारी बाहुबली आएगा जो तुम्हारी काउंसलिंग करवा देगा? नहीं भाई, ऐसे आंदोलनकारी आए और गए। ठीक है, जिनके घर पे कोई बात नहीं मानता, यूनिवर्सिटी उनकी बात मानेगी क्या? और यूनिवर्सिटी को वो सिखाएंगे, अपन सिखाएंगे क्या? कैसे मैं कहूँ कि नहीं मैं आंदोलन कर दूंगा तुम्हारे लिए, उससे थोड़ी हो जाएगी काउंसलिंग। वो तो वहां पे जो काम पेंडिंग है वो पूरा होगा, देन काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना बच्चा, है ना। तो अभी कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं अपनी हैं, अब सीटें अभी नई कॉलेजेस खुली हैं बहुत, तुम्हारे को पता है। अभी कृषि मंत्री अपने किरोड़ी लाल जी मीणा जी जो गए थे मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, थोड़ा लफड़ा हो गया था, उन डिग्रियों को हटा दिया मान्यता से। तो अभी पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम थोड़ा सा क्या हुआ, स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनकी मान्यताएं चेक हो रही है, उनकी सब चीजें चेक हो रही है, उनसे एनओसीज वगैरह ले रहे हैं कि उनकी इतनी सीटें हैं, क्या आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, क्या आपके पास फैसिलिटीज है, देन एडमिशन। क्योंकि आप एक एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन दे रहे हो, अगर आपकी डिग्री फर्जी बसती है तो पूरा जिम्मेदारी जेईटी की है। जो खड़े होकर ऐसे वीडियो बना देते हैं बाहुबली, उनकी नहीं होगी जिम्मेदारी। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, चीजें लगता है टाइम। फिर भी अगर जो काम है जो पेंडिंग का, अगर वो हो जाता है तो मे भी आपको कल शाम को या कल सुबह ही अपडेट मिल जाएगी काउंसलिंग की। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, डिले होता है, तो आपकी भी 1-2 दिन और डिले हो जाएगी, है ना। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली साल भी इन दिनों लिस्टें आ रही थी, इस साल डेट नहीं आई है, 10 से 15 दिन का डिफरेंस है। मैं मान रहा हूँ चीजें, पर आप टाइम को यूटिलाइज करो ना। वो देखो, पढ़ाई में दिया हुआ समय और जमीन में लगाया हुआ पैसा आज तक खराब नहीं गया बेटा, उसका रिटर्न आता है। और जिस दिन रिटर्न आता है ना, बल्ले बल्ले हो जाती है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, पढ़ाई में जो आप कहते हो ना 1 साल खराब हो गया, गैप दे दिया, कभी खराब नहीं होता। अगर उस 1 साल में होनेस्टली आपने मेहनत करी है ना, उस 1 साल का रिटर्न आपको चाहे 20 साल बाद मिले, पर आपको खुद को, मेरे कहने से, आपके माता पिता के इंस्टीट्यूट के कहने से नहीं, आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार उस टाइम जो मैंने गैप करा था ना, उसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो इतना ओवर नहीं करना चीजों को, चल रही है वैसे ही चलेगी। अगर आप ओवर करना चाहते हो तो बहुत ओवर कर लीजिए, आपके सोचने से भी नहीं होगी। तो मैंने ये बता दिया है कि काउंसलिंग क्यों रुकी हुई थी, कुछ वो लफड़ा चल रहा है। बाकी और जो अदरवाइज जो चीजें हैं वो कुछ भी इसमें मैटर ही नहीं करती। पेपर करवाने वाला कोऑर्डिनेटर बॉडी अलग है, सब चीजें मैनेज करने वाले लोग अलग हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग में होगा क्या क्या, वो मैं चीजें बता देता हूँ बेटा आपको। यहाँ पे आप देखो, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म खुलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग के लिए। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म का बेटा होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में अब मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप जो चॉइस में रेफरेंस नंबर डालते हो, मैंने 1 नंबर पे जॉबनेट लगाई, तो मेरे नंबर के अकॉर्डिंग उस 1 नंबर का मतलब ये होता है कि मेरे को सबसे पहले जॉबनेट चाहिए, मैं इसको प्राथमिकता दे रहा हूँ। अब किसी बच्चे ने 1 नंबर पे प्राइवेट लगा दी, दूसरे पे सरकारी लगाई है ना, तो इसका मतलब जो अपनी जो एग्जामिनेशन सेल है वो यही समझेगी, जो सिस्टम अपना ऑपरेटर है वो यही समझेगा कि इस बच्चे को ज्यादा नीड इस प्राइवेट की है बजाय सरकारी के। तो जो अपन सीक्वेंस से कॉलेज बढ़ते हैं ना, वो अपनी प्राथमिकता को, अपनी
रेफरेंस लिस्ट को दर्शाता है बेटा कि अपने को क्या चीज हम प्रायोरिटी में रख रहे हैं, किस चीज को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, कोई चीज अपने लिए कितनी जरूरी है। तो जो आपकी चॉइस फिलिंग होती है ऑप्शन फॉर्म में, जो उसका क्रम होता है कॉलेजों का 1 2 3 4 5, नॉर्मल सीट को ऊपर लगा दिया, पेमेंट सीट को ऊपर लगा दिया, वो जो सारी चीजें ना वो ऐसे ही नहीं भर देते, वो एक बच्चे की क्या दिखाती है, चॉइस दिखाती है, इसलिए उसको चॉइस फिलिंग बोलते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के लिए पात्रता जेड 2025 में उपस्थित हुए परीक्षा में सकारात्मक अंक प्राप्त करने के लिए। अब एक चीज बताऊं, 2021-22 की बात है, माइनस वाले नंबर वाले भी बच्चे पार्टिसिपेट किए और प्राइवेट कॉलेजों ने उनको एडमिशन दे दिया। उस पर प्रॉपर हमने वीडियोस वगैरह डाले हुए थे, आप चेक करना कभी। पर जो चीजें गई उनको मैं कह रहा हूँ चेक ही मत करो, आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है। अभी ये कर दिया है कि जिस भी बच्चे के जेट के अंदर 0 से ऊपर नंबर है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 200 हो, वो सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टिसिपेट करने के लिए भैया क्या क्या चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड और आप जो मोबाइल नंबर आपने लगाया है जिसपे ओटीपी वगैरह आता है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, वो चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10th 12th की हमने अपलोड कर दी थी। 12वीं का जिन बच्चों ने अबकी बार दिया था फ्रेशर थे, रिजल्ट अपग्रेड कर दिया है उन्होंने। स्कोर कार्ड जो आपका है, रैंक कार्ड जो आपका है, रिजल्ट जो आपका है, एडमिट कार्ड जो आपका है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे है। तो अपने को इस टाइम ये चीजें नहीं चाहिए। वीडियो का एंड में मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हो और कब तक चीजें होने वाली है। देन अपन बात करते हैं, शून्य या नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया के पात्र नहीं होंगे, पर जिसके ऊपर शून्य है वो सारे पात्र होंगे। अब मैं फिर एक चीज बता रहा हूं बेटा, हो सकता है आपकी क्या परिस्थिति रही, आपकी पढ़ाई नहीं हुई, मैं रीजंस पे उस पे बात ही नहीं करूंगा उस टाइम कभी, मैं सॉल्यूशन पे बात करूंगा। सॉल्यूशन पे भी ये बात करूंगा, अगर आपको ज्यादा ही जरूरी है एडमिशन लेना, आप प्राइवेट या प्राइवेट एफिलेटेड का भी सोच रहे हो बेटा, तो जेईटी की काउंसलिंग करवाना, उस काउंसलिंग के थ्रू ही जाना। भी मैं स्टेप स्टेप बता दूंगा सारे कि कैसे होगी, क्या फीस लगेगी, क्या हो। चाहे प्राइवेट में जाओ, चाहे एफिलेटेड में जाओ, सरकारी में तो बिना एंट्रेंस के, बिना काउंसलिंग के आप घुस ही नहीं सकते हो। चाहे आपके चाचा विधायक हो, चाहे आपका मामा बदमाश हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन बंद हो चुके हैं। अगर आप किसी वैल्यूबल या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिग्री अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं, तो वो तो दिमाग से निकाल देना आप। और आपको प्राइवेट का मन बन रहा है कि 2-3 साल का ड्रॉप हो गया, नंबर कम है, मेरा होएगा कि नहीं होएगा, मैं ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं आप भी सही हैं कि एक एंट्रेंस के पीछे पूरी जिंदगी या 3-3 साल वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता कहीं वर्थफुल है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, पर वो डायरेक्ट जाके नहीं लेना, वो लेना है अपने को काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू बेटा। अगर आपको 1 नंबर भी है तो भी कॉलेजेस मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। पर आपके ऊपर है ना कि आप डिग्री क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है डिग्री को लेकर। सिर्फ डिग्री लेने है तो मैं कहूँ कहीं से भी कर लेना, राजस्थान में जेट के थ्रू, कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। पर आपकी उम्मीदें क्या है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको एमएससी करनी है, आपको साइंटिस्ट बनना है, देन आप अच्छी जगह जाइए, है ना। चलो बेटा शुरू करते हैं। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरना। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के लिए शुल्क 5,000 रुपए है। तो पहली चीज मैं बता देता हूँ, जो 5,000 रुपए कटवाओ ना, वो खुद के घर के परिजन के अकाउंट से कटवाना। इफ बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो 5,000 आपके रिफंड हो जाएंगे बेटा, ठीक है। 5,000 रुपए बैंक चार्ज जमा कराना होगा। और अभ्यर्थी को कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो उसको 1,300 रुपए एक्सेप्ट फीस लगती है, 1,200 रुपए आपकी अपवार्ड फीस लगती है। तो अगर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहीं से एक बार ये पूरा पढ़ा गया कि विकल्प फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म 6300 रुपए हो गए। 5,000 तो काउंसलिंग के, 1,300 रुपए एक्सेप्ट करने के, ठीक है। ये 6300 रुपए क्या होगी, उसकी फीस कॉलेज में जमा हो जाएगी। यहाँ पे देखो 6300 रुपए है, ये कॉलेज की फीस में जमा हो जाएगी। कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये देखो नोट, यदि अभ्यर्थी नियत दिनांक को बकाया शुल्क जमा नहीं कराता है और महाविद्यालय में नहीं पहुंचता है ना, तो उसके ये 6300 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे, उसको वापिस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ तो आपको क्या चीजें आपके साथ होने वाली है। हाँ, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा काम आपको टाइम मिल रहा है, आपको पढ़ने की इतनी ललक है, घर बैठ के पढ़िए। पापा हाथ थोड़ी पकड़ रहे हैं आपके, पैर थोड़ी बांध दिए मम्मी ने, आप पढ़िए। और मैटर की कोई कमी नहीं है, इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं, इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं, आपको डायरेक्ट सिलेबस की नोट्स बना के दे देंगे। आपको समझ में कहाँ से आ रहा है, आप वहां से पढ़िए, आप चीजों को सीखिए, आगे पुश कीजिए अपने आप को, थोड़ा ग्रो कीजिए आप यार। जब अपन किसी चीज को रगड़ते हैं ना, तभी धक्के करते हैं ना, तभी पॉलिश आती है उसमें, ठीक है, चमकता है वो। तो आप चाहते हो कि मैं घर बैठे रहूं और मैं काउंसलिंग का वेट करता रहूं, या फिर मेरे जो आज उठाने से काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये डिग्री सिखाती है आपको यही है, पेशेंस सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है, ईमानदार रहना सिखाती है, और अपने कल्चर से जुड़े रहना सिखाती है। तो आप कोशिश कीजिए, ये सब चीजें ऑलरेडी घर पे, ये सब एटमोस्फियर आपको मिल जाएगा बेटा, है ना। अभी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे ही हो सकता है कल या परसों में, जैसे ही काउंसलिंग की आपकी खुलेगी, उसके बाद क्या करना है आपको, ए मित्र पे जाके आप अपनी चॉइस लिस्ट भरोगे, जो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, राइट। उसके बाद में क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट आएगी, और ये जब भरोगे इसमें 5,000 रुपए आपके लगेंगे बेटा। ये 5,000 रुपए खुद के अकाउंट में कटाना, ये आपकी जो कॉलेज फीस है उसमें जमा हो जाएंगे। बाद में फर्स्ट लिस्ट आई,
सपोज दैट जिस बच्चे को जो कॉलेज चाहिए था, कट ऑफ अच्छी थी, उसको कॉलेज मिल गया SKN, तो इसको क्या करना है, इसके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है अलॉटमेंट एक्सेप्ट का, एक आता है अपवार्ड का, ठीक है, एक आता है अपवार्ड का। अगर वो अपवार्ड लगाता हो तो उसको 1200 रुपये जमा करवाने होते हैं, ठीक है। इससे ऊपर की चॉइस की मतलब इस अपवार्ड का मतलब ये होता है कि भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कोई और दे दो, इससे ऊपर वाली दे दो। इफ अगर ऊपर वाली में खाली होती तो वो आपको मिलती है, नहीं तो फिर वो आपकी यही रह जाती है। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं इसकी। अगर 5000 गए, फर्स्ट लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट में मेरे को कॉलेज मिल गया SKN, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही फिर 1300 रुपये का मेरा चालान कटेगा। 1300 प्लस 5000 कितने हो गए बेटा, 6300 रुपये हो गए। ये 6300 रुपये आपके कॉलेज की फीस में जमा हो जाते हैं। ये दोनों रसीद आपको रखनी होती है। क्लियर। ऐसे ही सेकंड लिस्ट, फिर ऐसे ही थर्ड लिस्ट, और फिर अगर सीटें बचती है तो आपकी होती है ऑन द स्पॉट काउंसलिंग। वो भी ऑनलाइन होने लग गई, तो किसी को विचार में बैठे होना कि पापा जी मेरे वो हैं, मेरे को करवा देंगे, नहीं होएगा। पढ़ाई करो, तैयारी करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, और ये इन सब चीज़ों से दूर रहो। 6300 रुपये हो गए। 6300 रुपये के बाद में एक फिक्स डेट आएगी, आपको पूरा शेड्यूल दोबारा से मिलेगा। उस डेट को आपको जो आपको कॉलेज मिला है उसमें क्या फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी होती है। सपोज दैट कॉलेज की फीस है आपकी 7000 रुपये, तो 6300 तो आपके ये जमा हो जाएंगे बेटा। वहां पे आपको सिर्फ 700 रुपये नगद लेके जाना है जो कॉलेज में जमा कराने हैं। देन आपका फर्स्ट सेमेस्टर फ्री और आपका एडमिशन प्रॉपर हो जाएगा। और ये प्रोसेस और आपको मैं कह दूं अक्टूबर तक आपका पकड़ लेगा कि जब आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट होगे, ठीक है। अक्टूबर आराम से आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। घर से भी आप पढ़ सकते हो और जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस, मैंने आपको समझा दिया सारा। हाँ, अगर आप एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप कोई भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, ठीक है, या फिर आपको सरकारी मिल गया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या वहां पे नहीं गए, तो ये 5000 आपके डूब जाएंगे। 1300 रुपये दे के आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, पर जिस दिन उन्होंने बुलाया है उस दिन आपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहां नहीं गए ना, तो एडमिशन भी कैंसिल और 1300 भी डूब जाएंगे। तो सोच समझ के कॉलेज भरना जहाँ पे जा सको, ठीक है। इसमें हमने देखा लिया, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। अब ये क्या है, तृतीय, ये तीसरी लिस्ट है। संस्थान में रिपोर्ट करना, ये देख लो, रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूशन। आवंटन स्वीकार कर ऑनलाइन शुल्क जमा करा चुके व्यक्तियों को मूल दस्तावेज जैसे कि 10वीं 12वीं की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, मूल निवास, आरक्षण प्रमाण पत्र, स्व घोषणा प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शुल्क जमा रसीदें उनकी सत्यापित प्रतियों के साथ। सत्यापित प्रति क्या होती है वो भी मैं दूंगा। कॉलेज में जाना होगा, अगर कॉलेज और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी वो कॉलेज के बेसिस पे होगी। अगर आप नहीं जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल और पैसे आपके जब्त हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ सीधा सीधा। निश्चित तिथि पर रिपोर्ट करने पर विफल होने या किसी दस्तावेज की कमी होने की स्थिति में अभ्यर्थी को रिपोर्ट नहीं किए गए अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। उसके द्वारा जमा शुल्क 6300 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। वह खाली सीट को अगली काउंसलिंग में भर दिया जाएगा किसी और बच्चे से, उस बच्चे से वो सीट ले ली जाएगी। अभी ये देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, 2024 वाला है, और भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। देखो आप रिपोर्टिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मूल डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या क्या चाहिए आपको देखो, और 2-2 फोटोकॉपी के सेट आप ले जा सकते हो। माध्यमिक अंक तालिका में प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं, ठीक है। अगर कोई MSc में एडमिशन ले रहा है तो उसको क्या चाहिए, MSc और PhD में ले रहा है तो MSc में ले रहा है तो उसको PDC चाहिए या फिर उसकी डिग्री चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और MSc कर ली PhD में जा रहा है उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र आपका। उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, स्थानांतर प्रमाण पत्र। देखो स्कूल से आपको 3 चीज मिलेगी अगर 12वीं का बच्चा है तो, TC, CC, माइग्रेशन। TC, CC, माइग्रेशन। CC का मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण। माइग्रेशन मिलता है, ठीक है। और किसी बच्चे के गैप है तो वो ई मित्र पे जाके गैप सर्टिफिकेट बनवा सकता है कि मैंने इस तारीख को यहाँ से 12वीं पास करी और मैं इस तारीख को इस कॉलेज में इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहा हूँ। बीच के समय अंतराल में मैंने किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था में मैंने एडमिशन नहीं लिया है, किसी प्रकार की मैंने छात्रवृत्ति नहीं ली है और किसी भी काम धंधे में मैं लिप्त नहीं हूँ और मैं अभी यहाँ से नया एडमिशन शुरू कर रहा हूँ। 50 रुपये के स्टाम्प पे आप बनवा सकते हो, उसी को गैप सर्टिफिकेट अपन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अगर कोई रक्षा, अर्ध सैनिक, पुलिस, विधवा, आश्रित, कोई भी ऐसा प्राथमिकता वाला वो है सर्टिफिकेट तो वो लगा सकता है, ठीक है। शारीरिक रूप से कोई विकलांग है तो वो भी इसमें लगा सकता है। गैप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो मूल निवास आपको चाहिए। इसके अलावा देखो मेजर क्या चाहिए, आधार कार्ड, अंडरटेकिंग, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है अंडरटेकिंग, सीट आवंटन की, ये जो आपको जो एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला जो है ना वो
आपका एडमिट कार्ड और आपका रिजल्ट, ये तीनों चीजें चाहिए। इसके साथ जो आपको फर्स्ट लिस्ट मिली थी और आपने एक्सेप्ट करके 1300 रुपए दिए ना, उसकी जो स्लिप है वो भी आपको चाहिए। तो ये 4 चीज याद करके ले जाना, इनमें कोई कॉम्प्रो नहीं होगा। और कोई कागज नहीं है तो एफिडेविट लिख देना आप कि सर मैं 10 दिन बाद जाति प्रमाण पत्र लाऊंगा। पर ये जो चीजें है ना, ये तो आपको चाहिए बेटा, अभी इकट्ठी कर लेना, ठीक है। क्या क्या, एक तो फॉर्म लगाए थे वो ऑप्शन है ना, एक आपका एडमिट कार्ड, एक आपकी जो आपने अलॉटमेंट लेटर है, फीस जमा करवाई है वो, और एक आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, रिजल्ट वाला। जेट का प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, जन्म तिथि के प्रमाण में आधार कार्ड हो गया। स्व घोषणा प्रमाण पत्र क्या होता है, और एक ओटीपी लेके जाना, जिस मोबाइल से आपने आपकी आईडी बनाई है वो जरूर लेके जाना साथ, ठीक है। अब स्व प्रमाणित घोषणा पत्र क्या होता है, ये होता है कि मैं यहाँ पे फलाना फलाना नाम लिख दूंगा मैं, कि मैं बाहुबली पुत्र श्री महाबाहुबली, उम्र 19 साल, ठीक है, निवासी फलाना फलाना जगह का हूँ, और मैंने जेट प्री पीजी में रोल नंबर में इतने पे एप्लीकेशन नंबर में प्रमाणित किया है। इसके तहत मेरा चयन फलाने फलाने कॉलेज में, महाविद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है, तथा महाविद्यालय में दस्तावेजन की प्रक्रिया के आवेदन में दिए गए सभी तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में विश्वास और शुद्ध रूप से सत्य है। मैं गलत विवरणों, तथ्यों, जानकारी को देने के परिणाम भली भांति से अवगत हूँ। यदि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी, ये मैं आपको भेज दूंगा, आपको साइड पे भी मिल जाएगा, डोंट वेरी, है ना। तो ऐसा करके इसमें साइन होते हैं कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, यहाँ पे साइन होते हैं, दिनांक लगती है, ये सारी चीजें होती है आपकी, और ये आपका प्रोसेस रहता है। तो इस प्रोसेस में ये काम स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं, इसमें मैं ना कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते हैं। अभी भी अगर काउंसलिंग को लेके कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने कोशिश की है कि एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसके मन में कोई भी वो नहीं हो, और उसको 50 जगह फोन ना मिलाना पड़े, और वही चीज कहूंगा, फिर जानकारी न होना, ठीक है, अधूरी जानकारी होने से, समझ गए ना क्या चीज है। तो अधचल गगरी छलकत जाए, सुना है कभी, अधचल गगरी छलकत जाए। मटका अगर अपन सर पे भर के ला रहे हैं, आधा ही भरा हुआ ना तो वो पानी बिखरेगा, अगर वो पूरा भरा हुआ तो वो शांत रहेगा, कभी भी वो नहीं बिखरेगा आपका, ठीक है, उछलेगा नहीं इधर उधर। तो समझना, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर लिए, तो आपको कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी घगरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई भी और डाउट रहेगा, एक डाउट है बच्चों को पेमेंट सीट को लेकर और नॉर्मल सीट को लेकर, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको डाउट है कि क्या मुझे नए सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको डाउट है या आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइक सरकारी, प्राइवेट, एफिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी आते हैं ना, संगठक कॉलेज, वो सारे कॉलेज, उनकी सारी लिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है बाकायदा, उनकी फीस कि नॉर्मल सीट पे कितनी फीस है, पेमेंट सीट पे कितनी फीस है, और सीट मैट्रिक्स के साथ में कि इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं, ये इस यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है, यहाँ पे पढ़ता है, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं है। तो सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे अगर आप चेक करना चाहेंगे। पर्सनल बच्चों को तो मैं भी 1 by 1 आपको बता नहीं सकता कि बेटा आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बल्क में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से कोशिश यही रहती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर करके आपको सटीक नॉलेज दें, आपको जानकारी दें, ताकि आपके कोई भी करियर को लेके जो आपके स्टेप्स आगे वो गलत ना हो और उनका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। बाकी बच्चे निश्चिंत रहें, पढ़ाई करते रहें, पॉजिटिव रहें, टाइमली काउंसलिंग हो जाएगी, एडमिशन भी हो जाएगा। हमारे से ज़्यादा चिंता यूनिवर्सिटी को है, हमने उनको पैसे दिए हैं, उन्होंने हमारे से एग्जाम लिया है, तो सारी चीज़ें जब सही टाइम आएगा, सही चीज़ें, सही संसाधन होंगे, हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।